बहुत समय पहले रामपुर गांव के पास एक पुराना और सूखा कुआं था। उस कुएं के पास एक बूढ़े आदमी ठाकुर हरिदास अपनी बेटी गीता के साथ रहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि उस कुएं में भूत प्रेत रहते हैं। हर रात उस कुएं से अजीब आवाजें आती थी और रोशनी दिखाई देती थी। गीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे उस कुएं का राज जानना है। हरिदास ने उसे मना करते हुए कहा, बेटी, वहां जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन गीता की जानने की इच्छा बढ़ती गई और वह एक रात वहां चली गई। वह हाथ में लालटेन लेकर कुएं के पास गई और अंदर झांका। कुएं के अंदर पानी में नीले रंग की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। तभी पानी से अचानक एक हाथ बाहर आया, जिसे देखकर गीता बहुत डर गई। वह हाथ किसी मरे हुए इंसान के हाथ जैसा ठंडा था। गीता ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए थे। अचानक कुएं के अंदर से एक बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा। उस औरत की आंखें लाल थी और चेहरे पर बहुत गुस्सा था। औरत ने कहा, यह मेरा खजाना है, इसे लौटा दो वरना अंजाम बुरा होगा। गीता ने पूछा, आप कौन हैं और इतनी गुस्से में क्यों हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं महारानी रत्ना हूं और मेरा खजाना यहां छिपा है। उसने बताया, मेरा खजाना चोरी हो गया था और मैं उसका बदला लेने आई हूं। गीता ने वादा किया, मैं सच का पता लगाने में आपकी मदद करूंगी। महारानी ने कहा, सच जानने के लिए तुम्हें 3 बातें माननी होंगी। पहली बात, जो लालच करेगा वो अपना सब कुछ खो देगा। दूसरी बात, जो डर गया वो हमेशा डरता ही रहेगा। तीसरी बात, जो झूठ बोलेगा उसका दिल पत्थर का हो जाएगा। गीता ने कहा, मैं सच बोलूंगी, डरूंगी नहीं और लालच भी नहीं करूंगी। ये सुनकर महारानी मुस्कुराई और पानी के नीचे रखा एक पुराना संदूक दिखाया। उस संदूक में सोने चांदी के गहने और कीमती चीजें थी। लेकिन महारानी ने चेतावनी दी, ये कोई मामूली खजाना नहीं है। जो भी इसे छुएगा उसकी जिंदगी में बड़ी मुसीबत आएगी। गीता ने संदूक उठाया और बाहर आने लगी, लेकिन पानी ने उसका रास्ता रोक दिया। महारानी की आवाज आई, तुम्हें अपने गांव को बचाना होगा। गीता डरने के बावजूद हिम्मत दिखाकर घर लौट आई। गांव वाले ये जानकर डर गए और उन्होंने गीता को कुएं के पास जाने से मना किया। लेकिन गीता ने फैसला कर लिया था कि वह सच को सबके सामने लाएगी। उसने गांव के पंडित से मिलकर एक योजना बनाई। पंडित ने कहा, हमें पूजा करनी होगी और कुछ खास चीजें जलानी होंगी। पूजा के समय गीता ने खजाने की रक्षा करने का वचन लिया। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर कुएं को साफ किया। गीता को पानी में कुछ परछाइयां दिखी और उसे डर का कारण समझ आने लगा। गांव के बच्चे रात में डर की वजह से घरों में छिप जाते थे। एक दिन गीता ने पक्का इरादा किया कि वो कुएं का राज खोल कर रहेगी। उसने खजाने का संदूक गांव के मंदिर में रखकर ताला लगा दिया। गांव वालों को लगा कि अब शायद भूत प्रेत नहीं आएंगे। लेकिन उसी रात कुएं से फिर वही नीली रोशनी चमकने लगी। गीता ने देखा कि पानी में एक छोटी सी नाव तैर रही थी। नाव पर एक बूढ़े साधु बैठे थे, जिनकी आंखें बहुत गहरी थी। साधु ने कहा, तुम्हें इस खजाने की रक्षा करनी है, ये तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। गांव तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम लालच, झूठ और डर से दूर रहोगी। गीता ने उनकी बात मान ली और गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। सबने मिलकर खजाने की रक्षा के लिए एक टीम, समिति बनाई। टीम ने दिन रात पहरा दिया, जिससे गांव में शांति हो गई। लेकिन अमावस्या की रात को फिर से अजीब आवाजें आने लगी। गीता लालटेन लेकर कुएं के पास गई तो वहां एकदम शांति थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने एक पुराने तांत्रिक की कहानी सुनी। लोगों ने बताया कि उस तांत्रिक की आत्मा अभी भी कुएं में कैद है। वो अपनी अधूरी शक्तियां पाने के लिए अपने किसी वंशज, वारिस को ढूंढ रहा है।
अगर उसे अपना वारिस मिल गया तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। गीता ने कहा, हमें उस वारिस को तांत्रिक से पहले ढूंढना होगा। टीम ने पुरानी किताबों में वारिस का नाम खोजना शुरू किया। उन्हें वीरेंद्र नाम मिला, जो किसी दूसरे गांव में रहता था। वीरेंद्र की कहानी सुनकर सबने उसकी मदद करने का फैसला किया। गीता और टीम के लोग वीरेंद्र से मिलने उसके गांव गए। वीरेंद्र एक बहादुर लड़का था, लेकिन गांव की कहानी सुनकर वह भी डर गया। उसने कहा, अगर मैं ही वारिस हूं तो यह बहुत बड़ा खतरा है। टीम ने उसे हिम्मत दी और कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। वीरेंद्र ने गीता के साथ उस कुएं के पास जाने का फैसला किया। अमावस्या की रात को वे तीनों, गीता, वीरेंद्र और एक साथी, कुएं पर पहुंचे। वहां पानी में फिर से तेज नीली रोशनी चमकने लगी। अचानक पानी में एक दरवाजा खुला, जो एक सुरंग की ओर जाता था। तीनों ने हिम्मत करके उस सुरंग में उतरना शुरू किया। सुरंग बहुत ठंडी और अंधेरी थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उन चित्रों में राजा, सैनिक और खजाने के बारे में दिखाया गया था। वे चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ते रहे। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कमरा था, जहां वही संदूक रखा था। संदूक पर कई ताले लगे थे और उसके चारों ओर एक चमक थी। वीरेंद्र ने ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थे। गीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे पूरा कमरा चमकने लगा। अचानक कमरे में एक आवाज आई, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। वहां एक प्रेत प्रकट हुआ, जो उसी पुराने तांत्रिक की आत्मा थी। उसने धमकी दी, अगर खजाना वापस नहीं किया तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वीरेंद्र ने कहा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, लेकिन हम न्याय करेंगे। गीता ने कहा, हम इस खजाने का सही इस्तेमाल करेंगे, लालच नहीं करेंगे। प्रेत ने कहा, यह तभी हो सकता है जब तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ हो। टीम ने कसम खाई कि वे खजाने का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी सच्चाई देखकर प्रेत का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, ठीक है, जाओ। उसने एक छिपा हुआ दरवाजा खोला, जो सुरंग से बाहर की ओर जाता था। जैसे ही वे बाहर निकले, सबको महसूस हुआ कि गांव में शांति लौट आई है। गीता, वीरेंद्र और टीम ने मिलकर गांव को खुशहाल बनाया। उन्होंने बिना किसी लालच के खजाने का इस्तेमाल गांव को बेहतर बनाने में किया। गांव के बच्चे अब फिर से बाहर आंगन में खेलने और हंसने लगे थे। गांव की डरावनी कहानियां अब केवल पुरानी किताबों में रह गई थी। गांव का पीपल का पेड़ अब सबका रक्षक माना जाने लगा। हर अमावस्या को लोग उस तांत्रिक की आत्मा की शांति के लिए दिए जलाते। गीता और वीरेंद्र गांव के हीरो बन गए थे। उनकी कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सिखाते, हमेशा हिम्मत और सच्चाई की जीत होती है। महारानी रत्ना की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई और उसका बदला पूरा हुआ। अब उस कुएं में सिर्फ साफ और मीठा पानी था। गांव में खुशहाली आ गई और लोग प्यार और भरोसे के साथ रहने लगे। हर सुबह सूरज की किरणें गांव में एक नई उम्मीद लाती थी। लोग अब डर के साथ नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ जीते थे। गीता ने सबको सिखाया कि डर को हिम्मत से जीता जा सकता है। वीरेंद्र ने सबको बताया कि सच्चाई और ईमानदारी से हर काम संभव है। गांव के बच्चे अब अपने गांव का इतिहास गर्व के साथ सुनाते थे। वे जानते थे कि अब कोई भी डर उन्हें रोक नहीं सकता। वे रात में लालटेन लेकर अपने गांव की रक्षा करते थे। पीपल के पेड़ के नीचे अब हमेशा बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। हर किसी के दिल में ये विश्वास था कि भूत प्रेत उन्हें नहीं डरा सकते। और इस तरह